एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गियू और शिनोबु उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि सभी डेमन स्लेयर मारे गए हैं। और तब शिनोबु कहती है कि हमें बताया गया था कि बहुत सारे डेमन स्लेयर को ग्रुप में भेजा गया था, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बचा होगा। तब गियू कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर रहा होता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। पर तभी इनोस्के को बचाने के लिए तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि तानजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का हाथ नहीं काट पाता और वो राक्षस अपने दूसरे हाथ से तानजीरो पर हमला करने लगता है। पर तभी इनोस्के सही टाइम पर आकर उसके दूसरे हाथ पर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार भी उस राक्षस के हाथ नहीं काट पाती। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तानजीरो और इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस तानजीरो पर वार करने लगता है, इनोस्के बीच में आकर उस पर हमला कर देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो राक्षस उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और इनोस्के के पीछे पड़ जाता है। और इधर तानजीरो इनोस्के को बचाने के लिए एक पेड़ को काटकर उस राक्षस पर गिरा देता है। पहले तो इनोस्के को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर जैसे ही वो तानजीरो को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि तानजीरो ने उसे बचाया है। और वो कहता है ये कितना शो ऑफ करता है। और यहाँ तानजीरो सोचता है कि यही मौका है, मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करना होगा। और वो एक गहरी सांस लेता है, जिसे देखकर इनोस्के सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो भी करने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। पर जैसे ही तानजीरो उस राक्षस पर वार करने लगता है, वो राक्षस उठ जाता है और तानजीरो की तलवार उस पेड़ पर लगती है और वो राक्षस तानजीरो को दूर फेंक देता है। और तब तानजीरो इनोस्के को कहता है जब तक मैं वापस न आ जाऊं प्लीज जिंदा रहना। और तब वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर हमें जेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है तो उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि कभी हार मत मानना। और वो अपनी आंखें दोबारा खोल लेता है। तभी वहाँ शिनोबु आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि तानजीरो आसमान से नीचे गिर रहा होता है और वो अपनी टेक्निक से अपनी लैंडिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और जैसे ही तानजीरो उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक राक्षस एक राक्षसी को परेशान कर रहा होता है और वो छुप कर उन्हें देख रहा होता है। और तभी वो राक्षस कहता है तुम क्या देख रहे हो, ये एक फैमिली मैटर है। अगर फिर भी तुमने इसमें इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब तानजीरो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक फैमिली ट्रस्ट पे बनती है, पर मैं तुम्हारी स्मेल से बस एंगर ही महसूस कर पा रहा हूँ। ये कोई फैमिली बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। जिसे सुनकर उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा डेमन स्लेयर वहाँ आ जाता है और वो कहता है इन छोटे मोटे राक्षसों को तो मैं भी मार सकता हूँ। मैं जानबूझकर छुपा रहा ताकि मैं इन डेमंस को मारकर प्राइस मनी ले सकूं। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस अपनी थ्रेड से उस डेमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर तानजीरो बहुत शॉक हो जाता है। और वो राक्षस कहता है तो तुम क्या कह रहे थे। तब तानजीरो सोचता है कि ये राक्षस एकदम से इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। मुझे ये हवा 10 गुना ज्यादा भारी महसूस हो रही है। प्लीज इनोस्के मुझे माफ करना, मुझे पहले इसे हराना होगा, तब तक प्लीज जिंदा रहना। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है और इनोस्के उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और वो राक्षस उसे ढूंढ रहा होता है, पर इनोस्के के खून के निशानों से वो राक्षस उसे ढूंढ लेता है और उस पे हमला कर देता है। और तब इनोस्के वहाँ से भाग निकलता है और सोचता है कि इस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है, अगर कोई तलवार इसे काट ही नहीं सकती। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, और मुझे जिंदा रहना होगा। पर तभी इनोस्के सोचता है कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर इस बार भी वो उसका हाथ नहीं काट पाता, पर वो अपनी दूसरी तलवार से जब अपनी पहली तलवार पर बार बार मारता है तो हम देखते हैं कि उस राक्षस का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर वो राक्षस डर जाता है और भागने लगता है। तब इनोस्के कहता है तुम भाग क्यों रहे हो, मेरे पास आओ और लड़ो। और इधर हम देखते हैं तानजीरो उस राक्षस के साथ लड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत पतली होती है। और तब वो राक्षस तानजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मारूंगा। और तब वो राक्षस कहता है कि अगर तुम अपनी बात वापस ले लो तो मैं तुम्हारी मौत थोड़ी आसान कर दूंगा। पर तानजीरो कहता है नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही था, मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा और वो तुम हो जो गलत है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनोस्के उस
राक्षस को ढूंढ रहा होता है और वो अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है जो कि पेड़ पर चढ़ के बैठा होता है। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत डर जाता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। और वो अपनी तलवार नीचे कर लेता है। पर तभी उसे तानजीरो की बात याद आती है जिसने कहा था कि उसके आने तक जिंदा रहना, और उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है जिसने कहा था अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि हमेशा गर्व से अपना सिर उठा सको। और वो उस राक्षस को चैलेंज करता है, पर हम देखते हैं कि वो राक्षस एक ही वार में इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस इनोस्के पर दूसरा वार करने लगता है तब इनोस्के उसे डॉच करके जैसे ही उस राक्षस पर अपनी तलवार से हमला करता है उसकी दोनों तलवारें टूट जाती हैं और वो राक्षस इनोस्के के मुंह को कुचलने लगता है, जिससे इनोस्के की हालत बहुत बुरी हो जाती है और उसे अपनी माँ याद आती है जिसने उसे बचाने के लिए उसे बचपन में ही छोड़ दिया। और वो सोचता है कि वो कौन थी। और तभी हम देखते हैं गियू वहाँ पर आकर उस राक्षस का हाथ काट देता है जिससे इनोस्के उसकी पकड़ से छूट जाता है। तब इनोस्के सोचता है कि ये कौन है जिसने एक ही वार में इस राक्षस का हाथ काट दिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षस गियू पर हमला करता है गियू एक ही वार में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।